बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे साथ इम्तियाज़ भाई हैं। तो ये 23 साल बाद हम गालबन मिले हैं इस यूएई में, दुबई में। तो गाय बगाए इनसे रब्ता होता रहता था। लास्ट टाइम हम 2001-2000 में मिले, हम इकट्ठे रहते थे लाहौर में। तो तो उस वक़्त अभी मैं हम स्टूडेंट था अजमान और शारजा के और दरमियान में ये वहाँ जॉब हैं। करते और थे, और आगे फिर वहाँ हमारा साथ में प्लान भी है इनके उम्मुल साथ कुछ क्वीन। अर्सा मैंने और काम उम्मुल किया। क्वीन और से आगे फिर ये फजीरा आखिरी वापस आके स्टेट है कराची इनकी। चले गए और वहाँ वहाँ से से आगे ये फिर यूएई आ गए। तो ओमान अभी मस्कत ये स्टार्ट हो जाता एमिरेट्स है। एयरलाइन में तो काम कर रहे मैंने हैं। कहा जितनी स्टेट जो हैं कश्मीर से इसकी, इनका तल्लक है, डिस्ट्रिक्ट बाल यूएई से। की, एक अबू तो धाबी इनसे मेरे ख्याल गाय में रह बगैर जाएगा, चैट क्योंकि होती वो रहती थी। इससे अपोजिट तो साइड पे है अबू मेरा धाबी। प्लान था अभी मेरी दुबई कोशिश का, तो होगी मैंने अगर वो इनसे भी हो रब्ता जाए, किया। तो लेकिन उन्होंने कहा बाकी मैंने आपने स्टेट मिला कर ली नहीं हैं। मिलना है। दुबई, तो उन्होंने एक दिन स्पेशल रखा, शारजा, इनका एक दिन आपने पूरा दिन है। अजमान, तो ये मैंने तीन कहा मैंने चलो दो ठीक तीन दिन है, लॉन्ग ड्राइव तार पे की हैं। और चलते हैं आज और उम्मुल अब जितनी क्वीन और स्टेट्स हैं ना फजीरा, और मैक्सिमम ये हम साइड पे इसको हम जा रहे हैं, फजीरा वाली साइड। एक्सप्लोर ये करेंगे। एंड है एक्सिस तो के दूसरी इन्होंने साइड पे। कहा, मैंने और इसके इनसे अपोजिट हमने साइड टाइम पे बनाया, मैंने कहा आपने अर्ली दुबई और मॉर्निंग आ जाना है। अबू तो धाबी आती है। ये अबू अर्ली धाबी मॉर्निंग आगे आ गए वहाँ से और सऊदीया, इन्होंने मुझे सऊदी अरब वो अजमान से रास्ता जाता है, उठाया। वो इस साइड पे है। और ये फजीरा इस साइड यहाँ पे मैं है, एक दोस्त के जहाँ यहाँ आपको मैंने रिहाइश ओमान इख्तियार की हुई थी। मस्कत वहाँ साइड से हम लगती है इस साइड पे। ये अजमान, समंदर दुबई, के किनारे पे अजमान, ये सारी शारजा, स्टेट वाक़ई हैं। और शारजा तो से हम आगे फिर ये निकल गए उम्मुल जो है कवीन। उम्मुल कवीन तकरीबन से फिर हम 100 बीच की अजमान साइड से से गए, 100 समंदर के किलोमीटर के साथ फासले पे साथ है। आगे उम्मुल फोर क्वीन खान, 40 से दीबा, 35 से 40 इस तरह किलोमीटर है। करके हम और उम्मुल निकलते क्वीन से निकलते रास आगे अल खामा से एक साइड 50 पे 60 हम आगे किलोमीटर निकल है रास अल गए खैमा फजीरा की तरफ। और फजीरा फजीर। से एंड पे गए हम। ये हमने एक, इन्होंने कहा खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं। तो ये एनर्जी ड्रिंक्स है, तो ये हमने लिया। ये अभी हम जा रहे हैं। ये देखें कितना प्यारा रोड है बना हुआ, हम मोटरवे टाइप के रोड बने हुए हैं इस तरह करके। जाती दफ़ा हम जब गए थे फजीरा की तरफ, तो हमने जो रास्ता इख्तियार किया वो बिल्कुल समंदर के साथ साथ था और गाए बगाए समंदर का बीच आ जाता था। और फिर जब हमने फजीरा से वापसी पकड़ी, तो फिर हम जो है ना, नया रोड बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। और उसमें मैक्सिमम टनल थे, 1 से 1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, इतने सारे बड़े। उनमें ना जब ट्रैवल करते थे तो घुटन होती थी, पता नहीं ऑक्सीजन की कमी थी, और एक काफ़ी लंबे थे। तो वैसे फील होता है जैसे ना से सांस जो है ना वो उसकी घुटन हो रही है, तंगी हो रही है। तो वो कोशिश होती है हम जल्दी से यहाँ से स्किप करें, आगे निकल जाएं, ठीक है। तो इस तरह करके बड़ी गपशप हुई। एक 23 साल के अरसे के बाद इनसे मुलाकात हुई थी। तो जितनी हमने चीज़ें थी मैक्सिमम जो अरसा पीरियड इसके दरमियान में गुजरा था जब हमसे मुलाकात नहीं हुई, वो सारी चीज़ें हमने शेयर की। और साथ साथ हमारी लॉन्ग ड्राइव हमने रखी। और इस तरह करके ये देखें साइड पे बोर्ड भी लगा हुआ है, और बोर्ड में आपको मैं दिखाऊंगा जहाँ जहाँ से हमने गुजरे हैं उनमें हम दीबा, इस तरह करके इन्हें कहते हैं। फोर खान एक बड़ा खूबसूरत है, कस्बा टाइप बना हुआ है, बिल्कुल समंदर के किनारे, बिल्कुल बीच के ऊपर बना हुआ है। तो अभी वहाँ पे वो बंदरगाह वगैरह डेवलप हो रही है, जिस वजह से उन्होंने थोड़ा सा यू टर्न किया है। और वहाँ एक आबशार भी बनी हुई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और वहाँ एक सबसे अच्छी जो बात है और सबसे जो उसकी मशहूर जगह है, वो एक मस्जिद है जो आज से 500 साल 700 साल पहले की बनी हुई है, 1400 समथिंग की है। तो वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ एक पहाड़ी पे जाके मैं आपको ना नीचे से उस मस्जिद का व्यू भी दिखाऊंगा। और वहाँ से कि उसके बारे में मशहूर है, यहाँ सहाबा कराम आए थे तो उन्होंने इसकी जो फाउंडेशन है वो रखी थी। अभी इन्होंने उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया है, थोड़ा सा उसकी डेवलपमेंट की है, बिल्कुल एज इट इज़ उसी हालत में ही है जैसे वो उस वक़्त बनी हुई थी। पुरानी शेप है और उसमें उसी वक्त तरह की लाइटिंग, हर चीज़ सेम, सिर्फ उसको थोड़ी सी उसकी ओवरऑलिंग की गई है। तो बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है, बड़ी प्यारी मस्जिद बनी हुई है और वो पुरानी सकाफ़त को शो करती है। तो साइड पे इस तरह के व्यू हैं, कुछ एक पहाड़ है और मैक्सिमम जो दूसरा रोड है उसको पहाड़ों को काट के उस रोड को बनाया गया। तो मैंने इम्तियाज़ साहब से पूछा, मैंने कहा अगर ये जो रोड है रात को अगर एक यहाँ ट्रैफिक ज्यों ही हम आगे जाएंगे तो देखेंगे ना आपको ट्रैफिक बड़ी कम नज़र आएगी। स्पेशली जब हम वापसी आते हैं ना तो उस वक्त ट्रैफिक बहुत ही कम होती है, क्योंकि हम दूसरे रोड से आते हैं। क्यों आगे आबादी जो जो आगे जाते ही जाएंगे फजीरा की तरफ आबादी कम होती है ना, तो उस साइड पे वो ट्रांसपोर्टेशन भी कम होती जाती है। उसी तरह ज़री बात है वहाँ से लोग भी कम आते होंगे। दुबई ये साइड पे थोड़ा रश होता है, दुबई, शारजा ये डेवलप्ड एरिया हैं, ठीक है। तो वापसी मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जब कोई भी जो लोग पीपल यहाँ रहते हैं ये सफ़र करते हैं रात को स्पेशली, तो इनको खौफ या डर नहीं आता कोई इस तरह करके राजनी का? कोई ये कहते हैं बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता, आप बिल्कुल बेखौफ होकर यहाँ ड्राइविंग करें, कोई इशू ही नहीं बनता। आज तक ना सुना है किसी के साथ कोई इस तरह की किसी भी टाइम कोई वारदात हुई हो, कुछ हुआ। कैमरे लगे हुए हैं
सारा ऑटो सिस्टम है, चलान का ऑटो सिस्टम है। जो ही आप स्पीड वहाँ जहाँ पे एक लिमिट है और स्पीड करेंगे, लिमिट क्रॉस करेंगे, उसी वक्त वो फ्लैश मारेगा कैमरा, तो और जो चलान है वो जो फ़ाइन है वो आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो जब आपने आप ना पे करते रहें, ना पर पे करते, जब आप इस कंट्री से एग्ज़िट करेंगे उस वक्त वो आपको रोक लेंगे, वहाँ आपने पे करना ही करना है वो फ़ाइन। तो जब तक आपने पे नहीं करना वो आपको एग्ज़िट नहीं करने देगी। तो इस तरह करके इन्होंने अपने जो रूल रेगुलेशन है इतने स्ट्रिक्ट किए हुए हैं, हर बंदा मजबूर होता है उसको फॉलो करता है, और उसकी कोशिश होती है, उसको पता होता है यहाँ यार कोई कैमरा लगा हुआ है, यहाँ जो स्पीड है तो बंदा बेशक कोई मौजूद नहीं, लेकिन इसको मैंने फॉलो करना है। तो इस तरह करके ये सारा बड़ा प्यारा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। तो रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन की हर जो फॉरनर है वो वहाँ यहाँ पे फॉलो करता है। बाकी इनकी फ़ाइन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मिनिमम फाइन्स नहीं है। अगर वो एक दफ़ा एक बंदा ज़िंदगी में एक दफ़ा किसी ने कोई मिस्टेक की है ना, उसने फ़ाइन पे कर दिया, तो फिर वो ख़ुद भी नहीं नेक्स्ट टाइम करेगा, और वो दूसरे लोगों को बावर करवाएगा, उनको तलकीन करेगा, ठीक है, उनको कहेगा ये इस तरह करके यहाँ पे इस तरह कैमरा। क्योंकि जब हम सफारी के लिए गए थे वहाँ हिडन कैमरा लगा हुआ था, तो हम थोड़ा ओवर स्पीड आ रहे थे, तो जो हमारे पीछे गाड़ी थी उसने हमें ओवर स्पीड करके, दोस्त था, ओवर स्पीड करके हमें इशारा किया यहाँ रुक जाओ, यहाँ हिडन कैमरा है। यहाँ अक्सर जो लोग आते हैं ये ऑटोमेटिकली, रोड इतने अच्छे बने हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उन्होंने 40-60 वहाँ लिमिट रखी हुई थी पर किलोमीटर पर आवर, तो ऑटोमेटिकली बंदा 90-100 तक चला जाता है। रोड इतने प्यारे हैं और पता नहीं चलता, बस उन्होंने छोटे छोटे बोर्ड लगाए हुए हैं यहाँ इस लिमिट पर रहना है। तो उसने पीछे से जब महसूस किया वो हम इतनी स्पीड से जा रहे हैं, तो पीछे से उसने गाड़ी आगे लगा के मुझे बताया यहाँ से स्लो चलो आगे। तो उसी वक्त एक दो गाड़ी हमने देखी जो वैसे ही वहाँ सवारी करने के लिए आए हुए थे अपनी गाड़ी पे, तो उन्हें नहीं पता था, तो ओवर स्पीड होते गए हैं। जो ही ओवर स्पीड में फ्लैश लगा तो उस वक्त हमसे चल गया इसका हो गया। ये पीछे एक बोर्ड क्रॉस हुआ है, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, इस साइड पे दीबा या जो भी सिटी है इस तरह करके। तो इस तरह करके ये हम इसको ट्रैवल करते गए, ये देखिए इस तरह करके पहाड़ आते जाते हैं और ये साइड पे लिंक रोड निकलते जाते हैं। तो दूसरे यहाँ में छोटे छोटे साइड पे जो कस्बा है, इतने बड़े सिटी नहीं है। जैसे ये फोर्फ खान है, दीबा है, ठीक है, एक साइड पे उम्मुल कवीन का रास्ता है, वहाँ से हम उम्मुल कवीन नहीं गए, हमने साइड से निकल गए आगे, वापसी पे हम उम्मुल कवीन आएंगे और उसको उसके अंदर जाएंगे। लेकिन वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, वो बस कहीं की जगह पे कोई रौनक आती है, जहाँ जहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो बाकी ओवरऑल वो इस तरह करके इस तरह ही है। मेन जो इनके डेवलपमेंट एरिया हैं सबसे ज़्यादा दुबई है। दुबई बुलंदो वाला बिल्डिंग, प्लाज़ा, शॉप्स, वहाँ अब रौनक रौनक होगी। उसके बाद जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है अबू धाबी, उसके बाद शारजा, अजमान, फिर ये तीनों, ये 3-4 ही हैं, बाकी इतने ज़्यादा नहीं हैं। बाकी इस तरह की मैं आपको दिखाता हूँ, साइडों पे इस तरह करके व्यू आते हैं, छोटे छोटे बाज़ार। ये देखें मैं दिखा रहा हूँ इस तरह करके ना, कोई इतना यहाँ रौनक नहीं है, कोई गाड़ियाँ खड़ी नहीं है, कोई परचेजिंग वगैरह नहीं हो रही, बस गाय बगाए आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत नज़र आएगी, और इतनी चहलकदमी यहाँ पे नहीं है इतनी ज़्यादा, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का करके ये सारा जो एरिया है आगे इस तरह का बना हुआ है। मैं आपको दिखाता जाता हूँ व्यू आगे ना। तो बाकी दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ। आज भी जब हम निकले हैं तो जो टेम्परेचर है ये 46-47 के लगभग है। अभी ये कह रहे हैं अभी कम है, 49-50 तक ये टेम्परेचर जो है ना ये जाता है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है। तो अभी पीछे पीछे ये 3 रोया था, अभी यहाँ आके जैसे जैसे हम गए ये 2 रोया आ गया, क्योंकि आगे फिर इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी नहीं है, तो इस वजह से आगे इन्होंने ये कम कर दिया है, 2 रोया है। तो आगे ओमान की तरफ से भी यहाँ से रास्ता जाता है फजीरा से, और जो मेन रोड है यहाँ से आप स्पेशली जो मैक्सिमम लोग जाते हैं वो अबू धाबी से अलैन से आगे ओमान से एंटर होते हैं, या ओमान का वीज़ा आपके पास है, या ओमान से आपने दुबई आना है तो दुबई का वीज़ा अगर आपके पास हो तो वहाँ से आप वाया टैक्सी और बसेस, वो कम ही ज़्यादातर टैक्सीज ही हैं, वो एक बॉर्डर तक आती हैं, और फिर आपने बॉर्डर क्रॉस करना है और आगे जाके आपने दूसरी साइड से अगली टैक्सी ले लेनी है जो दूसरी नेक्स्ट कंट्री जब आपने जाना है। तो इस तरह करके ये इस तरह का एरिया, ये जो गल्फ़ है मैंने ऑब्ज़र्व किया है मैक्सिमम इस तरह के पहाड़ हैं, सब्ज़ा बहुत कम है, और अंदर तक जो गल्फ़ है जो सी है वो अंदर तक घुसा हुआ है, और ये इसकी साइड पे ये सारे सिटी हैं। ये जो रास अल खैमा है ये बिल्कुल नुक्कड़ पे आता है,
फजीरा और रास अल खैमा बिल्कुल। और फिर पीछे पीछे जब आप आते जाएंगे फिर पीछे आपके ये फोर्फ खान समंदर पे आएगा। फोर्फ खान से फिर पीछे आएँ तो फिर उम्मुल क्वीन, फिर इसी तरह आप पीछे आते जाएँ तो ये शारजा, अजमान शारजा और दुबई और अबू धाबी बिल्कुल समंदर के ये किनारे किनारे आबाद हैं एक साइड पे। तो दूसरी साइड पे आप जाएँ अपोजिट साइड पे तो वहाँ दूसरी साइड पे ओमान साइड समंदर को वो टच करती है। ये जो पट्टी आबादी के अंदर है, आप मैप देखें ना तो अंदर जो पट्टी गल्फ़ के अंदर गई हुई है पॉपुलेटेड गल्फ़ की, तो वो रास अल खैमा मेन वहाँ एंटर होता है, फजीरा रास अल खैमा। और एक साइड पे ओमान आ जाता है उस पट्टी के समंदर के साइड पे, दूसरी साइड पे ये दूसरे ये स्टेट्स आ जाती हैं यूएई की। तो इस तरह करके ये सीन बना हुआ है। ये हमने सुबह हम निकले थे 9:30-10 बजे और शाम को हम 7-8 बजे जो है ना वापस आए थे। सारी हमने ट्रैवलिंग की है। जस्ट हमने एक जगह पे फास्ट फूड यूज़ किया था खाने के लिए, वो हम आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा फजीरा वहाँ से। और फजीरा से थोड़ा सा हम आगे जाके फजीरा की यूनिवर्सिटी भी आती है और आगे वहाँ वो उनके ऑयल रिफाइनरी वगैरह बनी हुई हैं और उससे आगे उनके दूध ख़त्म हो जाती है। तो फिर वहाँ ऊपर वहाँ एक फ़्लैग भी लगा हुआ है ओमान का, वो कहते हैं ये ओमान का कोई एरिया है जो अंदर तक आया हुआ है। और वहाँ से हमने फिर वापसी यू टर्न लिया है वापसी के लिए। तो इस तरह करके ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था आज की ये जो 5-6 स्टेट्स थी ट्रैवलिंग के हवाले से।
आगे जो रास्ता ये सामने जा रहा है मेरे पीछे, ये रास्ता जा रहा है फजीरा,